उत्तराखंड हाईकोर्ट से धामी सरकार को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस नेता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश सेठानी को मिली बड़ी राहत। वित्तीय अनियमितता के आरोप में गया जिला पंचायत सदस्य का पद भी मिलेगा वापस। बागेश्वर जिले के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश सेठानी को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में उनकी वर्तमान जिला पंचायत सदस्यता रद्द कर दी गई थी, जो अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद बहाल कर दी जाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश सेठानी इस वक्त शामा जिला पंचायत के सदस्य हैं। नमस्कार, उत्तराखंड तक पे खास बातचीत के लिए हरीश सेठानी जी हमारे साथ में हैं और हरीश सेठानी जी की शामा क्षेत्र से आप जिला पंचायत सदस्य थे। अप्रैल माह में आपकी सदस्यता वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए आपकी सदस्यता अगले 6 सालों के लिए रद्द कर दी गई थी, लेकिन आज फैसला आया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं सर्वप्रथम न्यायालय का धन्यवाद देना चाहूँगा कि तुरंत गति से जो ये सुना गया, कहीं ना कहीं जो सरकार में बैठे लोग थे और जो कहीं ना कहीं एक मेरी जो छवि है उसको धूमिल करने के लिए जो लोग लगे हुए थे, आज माननीय न्यायालय ने कहीं ना कहीं उनको आईना दिखाने का काम किया है। जिस तरीके से 28 अप्रैल को एक निर्णय आता है सरकार की तरफ से, सचिव पंचायती राज की तरफ से, कि आपकी सदस्यता निरस्त की जाती है। वो कब की थी? जब मैं पूर्व में 2014 से 19 तक का अध्यक्ष था। उस दौरान ये 2017 में तत्कालीन विधायकगण, तत्कालीन इनके भाजपा के जिला अध्यक्षगण और पूर्व जो साथी मेरे साथ जो जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे अध्यक्ष पद के लिए, जो हारे हुए थे, उन लोगों के द्वारा एक कोकस बनाया गया 2017 में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। तो निश्चित तौर पर इनने लगातार शिकायतें करते रहे। 2023 में जाकर जो मामला कुछ भी नहीं था, एक टूल देकर सत्ता की हनक दिखाने के लिए, क्योंकि 30 तारीख को जिला योजना की बैठक थी, 28 अप्रैल को शुक्रवार था, लास्ट वर्किंग डे था सचिवालय का। बैक डेट में वो 30 तारीख की जो जिला योजना की बैठक में मैंने इनको आईना दिखाने का काम किया था कि मैंने हर मद पे, क्योंकि जिला योजना समिति का सदस्य भी हूँ, तो इस तरीके से लेकर इन लोगों ने एक मेरे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए बैक डेट में 28 तारीख को वो हुआ, जबकि मेरे को 1 तारीख को फैसला मिला। उसके बाद मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी, अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से भी मैंने अपनी बात रखी और जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए थे वो कहीं से कहीं तक न्यायालय में तथ्यों के आधार पर निरस्त कर लिए गए। जो प्रोसेस थी उस प्रोसेस पे माननीय मुख्यमंत्री सचिव को निर्देशित करते हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई कर अवगत कराएं, जबकि पंचायती राज व्यवस्थाएं अपने आप में, पंचायती राज में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। आरोप क्या थे कि रातिर केठी इंटर कॉलेज में पीटीए शिक्षकों को जो शिक्षक देने का काम सरकार ने करना था वो जिला पंचायत के माध्यम से मैंने किया, और वो विद्यालय, मैं गौरवान्वित हूँ कि उस समय अध्यक्ष के दौरान और आज सदस्य के तौर पर उस विद्यालय में मैं निरंतर पूरी देखरेख के साथ देखता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा मैंने एक चीज़ देखी है कि कहीं ना कहीं हमारे पहाड़ की जो पीड़ा है शिक्षा व्यवस्था को लेकर, तो हम जितना सुधार सकते हैं, चाहे बच्चों को जूता देना हो, चाहे बच्चों को ट्रैक सूट देना हो, चाहे महाविद्यालय में किताबें देनी हो, तो ये सब चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। आज से नहीं, ये शुरू से मेरी आदत में रहा है। तो वो विद्यालय जिसको मैंने 60,000 रुपये जिला पंचायत की बोर्ड की बैठकों से लेकर सब में तय हुआ, उनके वित्तीय परामर्शदाता ने ओके किया, अपर मुख्य अधिकारी जी ने ओके किया, वो तत्कालीन अकाउंटेंट ने ओके किया, उस पे हमने सरकार का जो पैसा था, जिला पंचायत का जो पैसा था, वो हमने वहाँ के प्रधानाध्यापक के खाते में डाला था। और प्रधानाध्यापक से ये कहा गया था कि ये बच्चों को पढ़ाएंगे, इसमें आवर्स कुछ नहीं होंगे, घंटे कुछ नहीं होंगे, ये जितना बच्चे पढ़ना चाहेंगे उतना ये पढ़ाएंगे। तो 2 महीने की पूरी 2 शिक्षकों, पीटीए शिक्षकों ने जी जान से मेहनत से पढ़ाया और उत्तराखंड में रातिर केटी विद्यालय दूसरे नंबर में आया। पहला आरोप ये था। दूसरा आरोप ये लगाते निर्माण संबंधी में होता क्या है कि जूनियर इंजीनियर बिल बनाता है, एस्टिमेट भी वही बनाता है, बिल भी बनाता है, उसके बाद वित्तीय परामर्शदाता से लेके, अपर मुख्य अधिकारी से लेके, अकाउंटेंट से लेके सबके पास जाता है। 7वें नंबर पे फाइल मेरे पास आती है। जब सब ने ओके किया तो मेरा औचित्य नहीं बनता उस चीज़ को, क्योंकि मैं उस चीज़ के लिए नहीं हूँ। वो प्रोसेस पे लाएंगे और लास्ट में हस्ताक्षर मेरे होते हैं, 7वें नंबर पे अध्यक्ष के होते हैं। तो वही चीज़ें थी। तो वो एक फंसाने की नियति से
मैंने पूछा भी है कि वित्तीय अनियमितता के मामले में मेरे ऊपर क्या वित्तीय अनियमितता है ये साबित करें। आप 1 रुपये भी अगर मेरे ऊपर वित्तीय अनियमितता का मामला अगर आता है तो मैं कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक जीवन से कहीं ना कहीं मैं इस राजनीति से इस्तीफा देने का काम करूँ। लोगों ने एक दलगत राजनीति में फंसाकर लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का काम किया, क्योंकि कपकोट जैसे क्षेत्र में 2019 के चुनाव में इकलौते दोनों हस्बैंड वाइफ हम जिला पंचायत के सदस्य हैं, तो एक बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर कहीं ना कहीं विपक्षी दल घबराया हुआ था। आज भी वो घबराए हुए हैं कि जिस तरह से मैं बेबाकी से बोलता हूं और अपनी चीज़ों को समाज के लिए जो बुराई है उस समाज की चीज़ों को मैं हमेशा हर पटल पे मैं इस बात के लिए नहीं डरता कि इसके बाद का परिणाम क्या होगा, लेकिन जिस व्यक्ति के लिए हम चुनाव में गए हैं, जिस व्यक्ति के लिए हमने चुनाव लड़ा है, उनसे वादे किए हैं, तो उनको मैं पूरा करने का भी मैं पूरा कोशिश ये करता हूं कि भाई उनकी बातों को, अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति की बात को भी, चाहे वो राशन कार्ड के हों, चाहे बिजली के बिल हों, चाहे अन्य कोई परेशानियां हों, तो जो भी समाज में अगर गलत होता हुआ दिखता है मेरे को, मैं उसके लिए मैं कहता हूं। तो हो सकता है कि मेरे साथियों को जो हैं, जो पूर्व में जिनने शिकायतें करी थी, लगातार शिकायतें करी थी, खुद मेरे सूचना के अधिकार में जब सचिवालय से मांगी थी जांच रिपोर्ट कि आपने क्या किया, तो उस जांच रिपोर्ट में उनने स्पष्ट लिखा हुआ है, उनके पैराग्राफों में लिखा हुआ है कि कहीं से कहीं तक वित्तीय अनियमितता का मामला नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस था। प्रोसेस फॉलो करने के लिए आपके पास सरकार के द्वारा बैठाए हुए लोग, वहाँ पर वो जो मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं वो लोग बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक ये षड्यंत्र के तौर पर किया था। आज न्यायालय ने मुझे उस चीज़ से बरी किया। और मैं आपको बताऊं, जो ये मेरी रिट पिटीशन 15/11/2023 है, इसमें लर्नेड जज ने कहा है, but what the petitioner would request is that the respondent may not notify the election to the seat which is the petitioner had occupied prior to the passing of the impunged judge order, कि आप स्टेट तब तक इलेक्शन नहीं करेगी जब तक ये ऑर्डर पास नहीं होता। 12 तारीख को मेरी माननीय उच्च न्यायालय में मेरी ये तारीख थी, फाइनल हियरिंग की थी। उस दिन इत्तेफाकन ऐसा रहा कि कोर्ट नहीं बैठी। उसके बाद जब 13 तारीख को 12 तारीख को स्टेट इलेक्शन इम्प्लीमेंट करती है, जबकि माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि आप इलेक्शन सरकार की तरफ से नहीं होगा, जबकि सचिव पंचायती राज ने 12 तारीख को शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर दी जाती है। हाकम सिंह के केस में 1 साल जेल रहने के बाद भी, 1 साल से जेल में रहने के बाद भी हाकम सिंह की सरकार ने जो है ये सदस्यता निरस्त नहीं करी, लेकिन हाँ 4 हरीश सेठानी से उनको इतनी पीड़ा हो गई कि उनको रिक्त करना पड़ा, जबकि माननीय न्यायालय ने कहा है कि आप इलेक्शन नोटिफाई नहीं करेंगे जब तक जजमेंट नहीं आएगा। उसके बावजूद भी 12 तारीख को मेरी हियरिंग थी, माननीय न्यायालय नहीं बैठा। 12 तारीख को सरकार अधिसूचना जारी करती है। उसके बाद 13 तारीख को इलेक्शन कमीशन के पास जब ये जाता है तो इलेक्शन कमीशन इसको अधिसूचना जारी करता है। तो आपको लगता है कि ये जल्दबाजी में लिया फैसला है? बिल्कुल निश्चित तौर पर लोगों की भावनाएं, लोगों की दुआएं, लोगों के लिए जो मैंने कार्य किए हैं, तो निश्चित तौर पर मेरे साथियों का जो आज फैसला आने के बाद जो हाल था, मैं आपसे बयां नहीं कर सकता उस चीज़ को, कि लोगों ने रोना और जो खुशी और जो दर्द उनके अंदर था वो निकला है आज। और निश्चित तौर पर एक ये बड़ी जीत के तौर पर, एक कपकोट की एक नई राजनीतिक दिशा के तौर पर इस निर्णय को मैं मानता हूँ। बहुत धन्यवाद उत्तराखंड तक से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।